ओशो का जन्मोत्सव मनाने पहुंचे डॉक्टर राजेंद्र श्रीवास्तव ने जबलपुर में बिताए गए अपने बचपन के दिनों में ओशो के साथ हुई घटना को साझा किया। उनका कहना था कि ओशो से मिली सीख ने प्रकृति के प्रति उनके नजरियों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। मैं ओशो को जब से जानता हूँ, जब जबलपुर में था, मैं 5वीं क्लास पढ़ता था और रानी ताल जो कहलाता वो एरिया उसमें रहते थे, तो गढ़ा रोड कहलाता है। गढ़ा रोड पे कमला नेहरू नगर है, वहाँ ओशो उस 1965 के आसपास उस मकान में रहती थी। तो मैं वो व्यक्ति हूँ जो उनके बगिया के फूल चुराता था। तो छोटी सी उम्र थी, स्कूल से आने के बाद, घर पे बस्ता रखने के बाद, क्लास पूरी होने के बाद, खाना खाने के बाद हम और मैं और मेरा एक दोस्त छोटा सा, हम लोग 11 साल के थे। उनके गेट के एक लकड़ी का गेट था छोटा सा, उस पर आचार्य रजनीश लिखा था। तो हम लोग झाँक के देखते थे तो वहाँ बड़े बड़े गुलाब के फूल वो कहीं नहीं देखे हम लोग, इतने बड़े बड़े देखते थे। तो कहता था कि क्या तोड़ने चलते। तो हम लोग रोज़ उस बगीचे में जाते थे, आते एक दो दिन छोड़ के वो गुलाब के फूल तोड़ के ले आते थे। एक दिन की बात है, देखा कोई नहीं है बगीचे में, संडे था उस दिन, मुझे याद है 11-12 फरवरी की बात है। वो बहुत सोचने के बाद मैंने वो डेट निकाली कि ये वही डेट थी। तो उस बगीचे में देखा कि हमने फूल तोड़ रहे थे, इतने वो माली ने आके हम दोनों को पकड़ लिया। बोले चलो, वहाँ जाके गार्डन में उसने बैठा ला पोर्च में, बोले बैठे रहो। ऊपर से चले आते हैं उसमें, बोले ये वो दोनों लड़के हैं, ये फूल जो चोरी करके ले जाते हैं। अब होगी पिटाई, अब लग गई होश ठिकाने। ओशो आते, चेहरे पे देखते हैं गौर से दोनों को, क्या करते हैं। स्कूल में पढ़ते, कौन से स्कूल में पढ़ते? महाकौशल हाई स्कूल। कहाँ रहते हैं? बोले 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, फूल तोड़ते हैं, क्या करते फूल को कर ले जाकर? मंदिर में चढ़ा देते। बोले अच्छा, मंदिर में किसको चढ़ाते? बोले मूर्ति को। बोले मूर्ति का ऐसे बनती है, पत्थर से बनती। फूल में फूल तो उगते हैं, उगाते हैं उनको बड़े। उस समय की जो भाषा मुझे समझ में आई थी, फूल में तो जीवन होता है। आज की भाषा में बता रहा हूँ आपको, पत्थर पे तो जीवन नहीं है, तो जीवन को पत्थर पे चढ़ाते। ऐसी बातचीत होती रही। अब वो ये मुझे याद नहीं है क्या क्या बातें हुई। उसके बाद वो किसी को इशारा करते थे, 2 प्लेट आती है, तो उसमें एक एक केला, पेड़ा, बिस्कुट वगैरह रहते थे, खाना। हम लोग डर रहे थे ये क्या, नाश्ता किए हमने। माली को बुलाते हैं, माली अच्छे बेहतरीन बॉडी का, बोले ये बच्चे आएंगे, ये बगीचे में खेलेंगे, इनको काम सिखाया करो, फूल कैसे उगते हैं, क्या होता है। उस दिन हम लोग चले गए। तो दूसरे हफ्ते बीता में चलो, वहाँ बुलाया था दोस्त ने, चलो देखे थे फिएट गाड़ी खड़ी थी, देखा तो वो ऊपर से चले आ रहे थे। उन्होंने माल लिया, उस गाड़ी को साफ करने लगे। उन्होंने सिर पे हाथ रख, जाओ बगीचे में खेलो। बगीचे में खेलते रहे। माली हम लोग को सिखाता रहा, बोले ये लाल गुलाब इस ढंग से होता है, इसमें बडिंग, ये कलम ऐसे लगाते हैं, ये सब टेक्निक हमने उस उम्र में सीख ली थी। और उस प्लांटेशन से मुझे बड़ा शौक़ है। मैं पौधों से बहुत प्यार करता हूँ और पौधों से एनर्जी भी लेता हूँ। अभी भी मैं किसी पेड़ के पास बैठ जाऊँगा तो मुझे वहाँ से मैसेज मिलने लगते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव। किसी भी पेड़ के पास बैठूँगा और किसी अज्ञात लोग से कोई भी एनर्जी मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये मेरी खूबी। इस तरह का संदेश मिलता है, इससे ये मिलता है कि अस्तित्व से जीना सिखाते हैं उसको। अस्तित्व में अपन जुड़े हुए हैं, अकेले नहीं हैं इस धरती पर। पूरी एनर्जी भरी हुई है, परमात्मा की ऊर्जा बोलो, भगवान की ऊर्जा बोलो, उसको तो अपन जानते भी नहीं, लेकिन ये पूरा अस्तित्व
ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर की एनर्जी से भरा हुआ है और वो आपको एक मैसेज देता है कि आप उससे जुड़िए। और जो आदमी उससे अलग रहता है, जो भी जीवन, वो उससे कुछ पा नहीं पाता, वो अकेला ही अनुभव करता है और वो चला जाता है। हम इस एनर्जी से जुड़े रहेंगे तो उसको कहते हैं कि यहीं से तुम्हें सब कुछ मिलेगा और यही तुम भी परमात्मा हो। इस अस्तित्व की तुम बूंद हो और अस्तित्व में जुड़ जाओगे तो तुम भी अस्तित्व ही हो। ओशो का सागर से गहरा नाता रहा है। यहाँ स्थित सागर विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय हुआ करता था, यहाँ आकर ओशो ने पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण की थी। और ये भी एक संयोग ही है कि उनकी छोटी बहन मां प्रेम नीरू का विवाह भी सागर में ही हुआ है। जब हमने मां प्रेम नीरू से बात की तो उन्होंने बताया कि ओशो को बुद्धत्व की प्राप्ति भी सागर में ही हुई थी। आइए सुनते हैं मां प्रेम नीरू से उस प्रसिद्ध घटना के बारे में जिसे हम लोग सतोरी की घटना कहते हैं, और सतोरी की घटना के बारे में इसको जाना जाता है। ओशो ने तो खुद भी अपने लेक्चर में बोला कि जब यहाँ पढ़ते थे ओशो, तो वो पुरानी यूनिवर्सिटी थी पहले, वहाँ कोई वो महुआ का वृक्ष था, ओशो वहाँ ध्यान करते थे, उस वृक्ष पर बैठकर ध्यान करते थे। उन्होंने बोला है कि मैं ध्यान कर रहा था और जब इतनी गहराई ध्यान में आई कि उन्हें खुद नहीं पता कब वृक्ष से नीचे गिर गया। कुछ उन्हें होश नहीं, नीचे गिर रहा है, लेकिन उन्हें ये है कि एक कोई जैसे चांदी की कोई रेखा, छोटी सी धागा, वो जुड़ा है शरीर से और वो वृक्ष पर है, शरीर नीचे गिर गया। तो ये घटना उन्होंने कुछ सुनाई है। वहाँ पुरानी यूनिवर्सिटी थी तो काफ़ी सुबह से वो दूध लेने बेचने वाली औरतें निकलती थी ग्वालने, तो वो लोग आ रही थी दूध वाली, तो उन्होंने देखा ये कोई बेहोश पड़ा है कि मर तो नहीं गया या बेहोश है, तो देख के पास जाके वो जैसे ही पास आई है और ओशो कहते उन्होंने जैसे उनको टच किया है और ओशो की चेतना वापस लौट गया। ये घटना ओशो सुनाते हैं, बड़े अच्छे से सुनाते हैं ओशो। और अभी हम मौजूद हैं सागर के रजनीश हिल्स पर। इस जगह का ओशो से बहुत गहरा संबंध है। जब यहाँ पे मध्य प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी यहाँ पे नीचे हुआ करती थी, जब ओशो उस यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत थे, उस वक्त जब उनको वक्त मिलता था तो वो यहाँ आते थे और ध्यान करते थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक पेड़ दिख रहा है, यहाँ महुआ का पेड़ हुआ करता था, जिसके ऊपर ओशो को एक प्रसिद्ध घटना है जिसको सतोरी कहा जाता है, वो घटना घटी थी। जब वो इस पर बैठकर ध्यान कर रहे थे उस वक्त उनके साथ सतोरी की घटना घटी थी। सतोरी की घटना क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एक शिलालेख